तो जनता होशियार है ना। मैं एक एक बात खोल खोल के रख रहा हूँ, अगर तुमको फर्क नहीं पड़ रहा, असर नहीं पड़ रहा, कोई बात नहीं, तुम इतने गिरे हुए नीच और बेशरम नंगे लोग हो तो तुमको फर्क नहीं पड़ने वाला है। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत, है ना। दूसरी, अगर आप देख लेंगे तो चांदुर में इतने आलिम हाफिज मौलाना कुर्ता टोपी वाले हैं, मगर ये ऐसे झगड़ रहे धर्म के नाम पर, है ना, जमात के नाम पर, कि दूसरे को अपनी मस्जिद में भी आने नहीं देते। इसे चांदुर की स्थिति में बता रहा हूँ, कितनी बुरी हालत हो गई है ना। ये बड़े बड़े किताबें पढ़ ली है, इनकी हालत क्या है कि भाई तू मेरी मस्जिद में नहीं आना, बोलता तू मेरी मस्जिद में नहीं आना। अच्छा, अभी मैं जिस ग्राउंड में हूँ यहाँ पर नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, एक प्रोग्राम इस पेज आप देखो सामने, है ना। पूरा इसका जो थीम है कि भाई नशा मुक्त गोवंडी अभियान, है ना, व्यसन मंजे साक्षात मृत्यु, इस तरह की बातें इस पर लिखी हुई है। देखो ये नजदीक से शायद दिखे, मुझे वहां जाना पड़ेगा जरा, है ना। चलो कोई बात नहीं, वहां जाके भी दिखा। तो अभी मुद्दा क्या है ना कि अपने चांदुर बिस्वा के अंदर नगीना मस्जिद ट्रस्ट की जो जगह है उसके अंदर नगीना पान सेंटर के नाम से एक पान टपरी है, वहां पर प्रतिबंधित गुटखा, तंबाकू और गांजा की बिक्री हो रही है। तो ये मैंने जब खबरें उठाया, लोगों में जब चर्चा में ये बात आ गई है, देखो कैसा है, कोई अगर गांजा और गुटखा बेच रहा तो वो तो बोलेगा नहीं कि भाई मैं ये बेच रहा हूँ, वो तो कुर्ता टोपी दाढ़ी पहन लिए, फिर भी अब्बा ने जो है तो डंडे के बलबूते में मस्जिद की जगह पर ताबा कर लिए, तो ऐसे लोग क्या नहीं कर सकते वो आप सोचो, है ना। तो ये गांजा बेच रहे हैं, तो गुटखा बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे हैं, ये बोल रहे हैं, है ना। लेकिन अब दुकान में माल नहीं, दुकान बंद करके जो है इन्होंने क्या करे, जब जैसी मैंने खबरें चलाया ना, ये देखो ये बोर्ड आप देख लो जरा अच्छे से, है ना। तो दुकान बंद करके दुकान के सामने कैप्टन शमीम अहमद, अब्दुल करीम मास्टर उर्फ कैप्टन, दोनों के फोटो भी मैं लगा देता स्क्रीन पर, और सैयद इमरान सैयद हारून अंसारी उर्फ इम्मू साहिब, है ना। तो ये दोनों गुटखा और गांजा के तस्कर जो है तो वहां बैठ जा रहे हैं। अब आप ये सोचो कि जब दुकान में माल नहीं, दुकान बंद है, तो सामने बैठने का मतलब क्या है। मतलब जब पूड़ी का कस्टमर आएगा तो उसको बोलेगा दुकान बंद है, माल हमने दूसरी जगह रख दी है, खबरें आ रही पेपर में, तो उनको सप्लाई कर रहे हैं, पूड़ी बेच रहे हैं गांजे की। अब दूसरी चीज ये देखो कि ये जो है तो रिकाम आदमी है, कैप्टन, है ना, कोई इसका कोई व्यापार धंधा नौकरी कुछ नहीं है, तो किसने बता देना। तो पहले ग्राम पंचायत मेंबर था ये, तो वहां पर खूब लोगों को लूटा, 500, 1000, 2-2, 3-3 हजार रुपए लोगों के लिया, अलग अलग घरकुल के नाम पर क्या क्या चीजों के लिए, उनके काम करके दे दिया। आज भी लोगों की उधारी बाकी है, और ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार कर करके से घर चलाया, घर बना लिया। अब जो है तो ये चुनकर नहीं आया, तो फिर क्या होगा कि ये सैयद इमरान और कैप्टन, ये दोनों की जो है तो घनिष्ठ मित्रता है, और इन्होंने जो है तो प्रतिबंधित गुटखा, तंबाकू और गांजा सप्लाई का कारोबार शुरू किया, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। तो अब इसके ऊपर इनका कारोबार चल रहा है, और नहीं तो इन्होंने बताना कि कहाँ से घर बना, कहाँ से पैसे आए, लोगों की उधारी बाकी है कि नहीं है। और ये तो जनता जानती है ना, नगीना मस्जिद की ट्रस्ट में नगीना पान सेंटर पे प्रतिबंधित गुटखा, तंबाकू और गांजा बिक रहा है कि नहीं बिक रहा, सबको मालूम है। अब ये चोर थोड़ी खुद बोलेगा कि मैं चोर हूं, है ना, ये बेच रहा है, चेक करो जाकर पान टपरी में क्या बेच रहा है ना। तो खैर एक तो मुद्दा ये हो गया। दूसरा मुद्दा ये है कि जो ट्रस्टी राजीनामे नहीं दे रहे, हज पे उम्रे कर रहे हैं, तो सोच विचार करके जरा जानकारी इकट्ठी करके मैंने जो निकाला हूँ जानकारी, जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि इनके नाम ट्रस्टी के अंदर जुड़े हुए हैं। अब क्या हो रहा ना, आजकल के मस्जिद मदरसे के नाम पे बहुत से फ्रॉड लोग आ रहे, चंदे कर रहे, तो जो चंदा देने वाले हैं वो लोग भी होशियार हो गए। फिर वो क्या करते हैं कि आप जो है तो इसके मुतवल्ली है क्या, ट्रस्टी है क्या, ये बताओ। तो ये कैसे इनके नाम चढ़े हुए हैं, तो ये सर्टिफिकेट बता देते, चंदा ले लेते, बड़े बड़े सेठ लोगों से इनकी लाइन लगी हुई है ना। हमारे अलहाज अब्दुल जब्बार खान साहब, जो हाजी इदरीस खान साहब के फर्जंद नेक अर्जुमंद है, 7-8 आलिम हाफिज के बाप है, मुफ्ती भी एक बच्चा। तो अब ये राजीनामा नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि इनका नाम मस्जिद के ट्रस्ट में चढ़ा हुआ है। तो फिर ये ट्रस्ट का सर्टिफिकेट बताते इधर उधर के, देखो मैं ऑफिशियल। हमारे अलहाज अब्दुल जब्बार खान साहब के एक बहनोई हज उम्रे के कारोबार से जुड़े हुए हैं। तो फिर यहाँ वहां पर क्या है ना कि इनका जो सर्टिफिकेट है ट्रस्टी का, वो मक्का मदीना सऊदी के अंदर इस्तेमाल हो रहा है कि भाई देखो हमारा साला ट्रस्टी है, मस्जिद का ओरिजिनल है, देखो डॉक्यूमेंट है, वहां से चंदे लाए जा रहे, ऐसा जानकारी मिली है ना। जानकारी तो बहुत आ रही है अपने पास में। फिर हमारे हाजी सरदार खान साहब उम्र पे उम्रा कर रहे, 2 लाख रुपए समझो खर्चा आ रहा, उम्र का 10 लाख का चंदा लेकर आ रहे, ऐसी जानकारी मिली है ना। ट्रस्ट
का सर्टिफिकेट बताकर। और मैं ये क्या कह रहा हूँ कि भाई अगर तुम्हारे को कुछ लालच नहीं है, तुम ये सब गलत काम नहीं कर रहे हो, ये सब झूठी जानकारी है, तो राजीनामे क्यों नहीं दे रहे? है ना? तुमको क्या मिल रहा? हाजी जब्बार खान साहब को, हाजी अब्दुल जब्बार खान साहब को ट्रस्टी का सर्टिफिकेट रखकर कि मैं ट्रस्टी हूँ, उसका फायदा क्या उठा रहे हो? और नहीं उठाए तो राजीनामा क्यों नहीं दे रहे? है ना? फिर मस्जिद का जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है ना, उसका वो नौकर ट्रस्टी के सर पे नाच रहा, एक बाप के दो बच्चों ने ताबा कर लिए, वहां पे गांजा, प्रतिबंधित गुटखा, तंबाकू मस्जिद की जगह में क्या क्या बेच रहे, तो ये बर्दाश्त करके क्यों ले रहे? इनकी अगर इसमें हिस्से बाटी नहीं है, अगर ये उसमें से कुछ फायदा नहीं उठा रहे, है ना, साफ साफ मैं बातें और मुद्दे आपके सामने रख रहा हूँ, है ना। दूसरी, अगर आप देख लेंगे तो चांदुर में इतने आलिम हाफिज मौलाना कुर्ता टोपी वाले हैं, मगर ये ऐसे झगड़ रहे धर्म के नाम पर, है ना, जमात के नाम पर, कि दूसरे को अपनी मस्जिद में भी आने नहीं देते। इसे चांदुर की स्थिति में बता रहा हूँ, कितनी बुरी हालत हो गई है ना। ये बड़े बड़े किताबें पढ़ ली है, इनकी हालत क्या है कि तू मेरी मस्जिद में नहीं आना, बोलता तू मेरी मस्जिद में नहीं आना। अच्छा, फिर अब मैं ये बोलता हूँ, कुछ एकदम चिरान हो जाती है एकदम, अरे अपने घर की बातें बाहर क्यों ला रहे? अरे तुम इतने गलत काम कर रहे, तो तुमको आईना दिखाना तो जरूरी है कि नहीं है? लड़ रहे कि नहीं तुम एक दूसरे से, झगड़ रहे कि नहीं, है ना? अच्छे काम करो तो वो तारीफ होगी, घरों की में भी तुम्हारा अच्छा नाम जाएगा। तुम ऐसे एक दूसरे को सलाम नहीं कर रहे, हाँ, कोई मस्जिद में आ गया तो अस्थिना चढ़ा ले रहे कि तू क्यों आ गया, है ना। ये इतनी छोटी सी अपनी 4 घर की बस्ती जिसको हम बोल सकते हैं चांदूर, है ना, उसके अंदर, ये मस्जिदा के अंदर ये झगड़े कर रहे तुम, है ना। तू मेरी मस्जिद में काम मत करो, बोलता तू मेरी मत कर, है ना। तो ये आलिम हाफिज, पढ़े लिखे ज्ञान महाज्ञानी, ये लोग ऐसे लड़ रहे झगड़ रहे हैं मस्जिदा के अंदर, है ना। दूसरे को आने दे रहे, बोलता तू मेरी मस्जिद में आता, बोलता तू मेरी मस्जिद में मत आ, है ना। यानी कुछ ये मोटे मोटे किताबें काय वास्ते पढ़े, है ना, सलाम भी कर रहे एक दूसरे को, है ना। यानी स्थिति क्या हो गई है, तो इनको, इनकी धुलाई और वराली करना जरूरी है ना। और मेरे को किसी का साथ और सपोर्ट बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं तने तना काफी हूँ सबको दौड़ाने के लिए। तुम नंगे काम कर रहे, तुम गंदे काम कर रहे, तुम अल्लाह के घर में दूसरे को आने से मना कर रहे, नहीं ये हमारे बाप की मस्जिद है, तुम इसमें आना नहीं, इसमें तुम काम करना नहीं, कर रहे कि नहीं कर रहे, है ना। तो तुम दादागिरी कर रहे, तुम्हारे अब्बा ने कमा के लायन मस्जिद बनाई, फिर है ना, ये इतने मस्जिदा जो बना लिया, दूसरों को आने नहीं दे रहे, है ना। तो ये सब मामला जो है, ये जाहिल, अनपढ़, गवार वो लोगों ने करे तो अलग बात है कि भाई जाहिल है, अरे तुम पढ़े लिखे आलिम हाफिज मुफ्ती क्या क्या है, 25-30 मतलब गली गली के अंदर एक टोपी कुर्ता वाला मौलाना, सर्टिफाइड में बात कर रहा हूँ, जैसा बगैर पढ़ा लिखा मौलाना कुर्ता पहन लिया, कपड़े पहन लिया तो मौलाना नहीं, जो पढ़ा लिखा मौलाना है, जो मदरसे में 8-10 साल लगा कर आया हुआ है ना, 40 दिन 4 महीने काटा हुआ है, तो वो ऐसे काम कर रहे कि तू मेरी मस्जिद में नहीं आना, बोलता तू मेरी मस्जिद में नहीं आना, ऐसे झगड़े कर रहे। अरे चांदूर की स्पेशल मैं बात कर रहा हूँ, फिर मैं बातें करता हूँ, अरे बोले अपनी बातें घरों में क्यों बता रहे? अरे तुम काम ऐसे कर रहे हो तो तुमको तो नंगा करना जरूरी है कि नहीं, कि तुम कितने गिरे हुए लोग हो, है ना, कि अल्लाह के घर में दूसरे को आने से मना करते हो। और क्या बोलना तुम्हारे लिए, है ना, इससे ज्यादा और क्या। मस्जिद के अंदर प्रतिबद्ध गुटखा बिक रहा है, वो मेंबर पे खड़ा रह के दे दो ना खुतबा, सही है क्या गलत है ना। नहीं देगी, दूसरे को मस्जिद में आने देगी, मेरे अब्बा की मस्जिद है, फिर उसमें आना नहीं, फिर निकल जाते रमजान में चंदा करने को, है ना। तो बहुत इनके काले कारनामे हैं। धर्म को इन्होंने जो धंधा बना के रखे हुए है, करोड़ों की संपत्ति बोला कर रहे। अब मुझे ये बोलो, कोई अगर इतनी गालियां दे, इतना बुरा बुरा बोले, तो इनका अगर कुछ लाभ जुड़ा हुआ नहीं है तो राजीनामे क्यों नहीं दे रहे? और अगर ये ईमानदार है तो एक बाप के 2 बेटों ने जो बिना हर्रासी के ताबा कर लिए, साबिर का हक मार लिए, तो उनको हक क्यों नहीं दिला रहे? एक बाप के 2 बेटों से अतिक्रम वापस क्यों नहीं ले रहे, जो कब्जा करके बैठे मस्जिद की जगह के ऊपर, है ना। तो जनता होशियार है ना। मैं एक एक बात खोल खोल के रख रहा हूँ। अगर तुमको फर्क नहीं पड़ रहा, असर नहीं पड़ रहा, कोई बात नहीं, तुम इतने गिरे हुए, नीच और बेशरम नंगे लोग हो, तो तुमको फर्क नहीं पड़ने वाला है। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।